बॉयलर में पानी पंप के ज़रिए प्रेशराइज होकर पहुंच गया। पंप ने प्रेशराइज कर दिया 1 से 2 तक फ्लूइड को, लिक्विड वाटर को। बॉयलर में हीट ऐड होती रही, बॉइलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया यहाँ पे। उसके बाद सुपर हीटर में से जब ये गुजरा तो सुपर हीटेड स्टीम बन गई। सुपर हीटेड स्टीम आकर हाई प्रेशर टरबाइन के ब्लेड से टकराई, पावर प्रोड्यूस हुई। उसके बाद हाई प्रेशर टरबाइन से निकलने के बाद हमने इसको दोबारा बॉयलर में से गुजार दिया, यानी इसको रीहीट करवा दिया। रीहीट होने के बाद इसका जो टेम्परेचर है, जो T5 है, वो तकरीबन उतना ही होता है जो T3 था, लेकिन इन प्रेशर्स का फ़र्क होगा। P5 यानी जो ये प्रेशर होगा P5 वो काफ़ी कम होगा P3 की निस्बत। अमूमन रीहीटिंग का प्रेशर 1/4 होता है एक्चुअल प्रेशर से, यानी अगर बॉयलर का प्रेशर 12 मेगापास्कल है तो रीहीट का प्रेशर 3 मेगापास्कल होगा। रीहीट होने के बाद ये टरबाइन में आकर एक्सपैंड हो जाएगी और उसके बाद टिल द कंडेंसर प्रेशर, और उसके बाद कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद ये साइकिल इस तरह बार बार चलता रहेगा। इसी चीज़ को हम TS डायग्राम के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। 1 से 2 के दरमियान पंप ने उसको प्रेशराइज कर दिया टिल द बॉयलर प्रेशर। उसके बाद 2 से 3 के दरमियान इसमें हीट ऐड हुई इन द बॉयलर, जिसको हम Q इन कहते हैं। ये हीट एडिशन का पोर्शन है। ये इसमें हीट ऐड होती रही, ये सैचुरेटेड लिक्विड बना। उसके बाद इसका फेज चेंज होना शुरू हुआ, सैचुरेशन रीजन है, यहाँ से सैचुरेटेड वेपर बन गया यहाँ तक। उसके बाद ये बॉयलर के बाद जो सुपर हीटर में से गुजरा, ये वो उस रीजन को शो कर रहा है। उसके बाद 3 to 4, 3 से लेकर 4 तक, यानी जो हाई प्रेशर टरबाइन में या फर्स्ट टरबाइन में जो एक्सपेंशन हुई वो इसको वो ये लाइन शो कर रही है 3 to 4। उसके बाद हमने इसको दोबारा रीहीटर में से गुजारा, इसको रीहीट किया और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट उतना ही होता है जितना पहली टरबाइन के इंट्रेंस पर था, यानी 4 से हमने 5 तक इसको हीट कर दिया। अब ये 5 और 3 ऑलमोस्ट बराबर टेम्परेचर्स होते हैं, यानी T3 = T5। उसके बाद 5 के बाद हम इसको लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड करवा देते हैं टिल द कंडेंसर प्रेशर। तो दोस्तों, इस तरह रीहीटिंग से जो हमें फाइनल स्टेजेस ऑफ द टरबाइन पर क्वालिटी का मसला आ रहा था, वो मसला भी हल हो गया और जो हीट एडिशन टेम्परेचर था वो भी बढ़ गया। तो इस तरह इस टेक्निक को यूज़ करते हुए, ये प्रैक्टिकल टेक्निक है, ये वाइबल टेक्निक है, इस टेक्निक को हमने यूज़ करते हुए क्वालिटी का मसला हल कर लिया। उसके बाद 6 के बाद ये सैचुरेशन रीजन है कंडेंसर वाला, कंडेंसर से हीट रिजेक्ट हो जाएगी टू द नियर बाय कैनाल या रिवर। उसके बाद ये दोबारा पंप के थ्रू प्रेशराइज होकर ये क्लोज लूप में चलता रहेगा।